हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज ये जो वीडियो है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। वन न्यू टॉपिक इज दैट इज स्पोर्ट्स। सो गाइस, जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि स्पोर्ट्स जो है काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। हमारे वो ओलंपिक ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं एंड काफ़ी सारे इस पे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो वो क्या है, क्यों इससे ऐसे कॉम्पिटिशन्स या ऐसे गेम्स जो है वो करवाए जाते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो दी जाती है हमें, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आफ्टर दैट वी हैव टू बी स्टडी इन डिटेल। तो स्पोर्ट्स क्या है? इज अ फिजिकल एक्टिविटी और गेम। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी है जो कि आपको बताती है कि कैसे कैसे हमारा कॉम्पिटिटिव है, कैसे हमें ऑर्गेनाइज करने हैं चीज़ें, क्यों तो कैसे हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमें कौन सी स्किल्स जो है उसको कैसे इन्हेंस करना है, कैसे चीज़ों को इंजॉयमेंट के थ्रू हम एंजॉयमेंट के थ्रू चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एंटरटेनमेंट से जो है हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट अवार्ड गेन कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से चीजों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज फेमस स्पोर्ट्स ऑफ हरियाणा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एचएससीसी एग्जाम एज वेल एज अनदर competitive exams also. First one is that is athletics. When we talk about athletics, Haryana has many athletes which made the state proud by winning medals for their country. Haryana State Athletics Association, which was founded in 1967, is working for the promotion of athletics and athletics in the state. यानी कि अगर हमें एथलेटिक्स के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले हमें स्टेट के जो भी लोग जीते हैं मेडल हमारी कंट्री में, उनके बारे में क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। साथ ही साथ उन्हें क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा कि उनके जो वर्क है, जो उनके एफर्ट्स है, वो कितने ज्यादा जो है वो हमारे लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्टेट के। ठीक है, इंपॉर्टेंट एथलीट्स ऑफ हरियाणा आर दैट इज दीपा मलिक, जिन्होंने पैरा एथलेटिक में क्या किया है, अवार्ड लिया है। एंड नरेंद्र रणवीर, जिन्होंने पैरा एथलेटिक में के कारण जो है वो जाने जाते हैं। इन जेवलिन थ्रो सीमा पुनिया अंटिल एंड कृष्णा पुनई इन डिस्कस थ्रो ओम प्रकाश करहाना इन शूट पुट, चंद राम इन रोड वॉक, मंजीत सिंह, गीता जोशी इन मिडल डिस्टेंस रनिंग। ठीक है, तो ये जो है इनके कुछ नाम हैं जो कि जाने जाते हैं हमारे एथलेटिक्स में। नेक्स्ट वन इज दैट इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इज वन ऑफ द मेन स्पोर्ट्स इन हरियाणा। यानी कि बॉक्सिंग में अगर हम बॉयज के अकॉर्डिंग देखें तो बॉक्सिंग में बहुत सारे बॉयज का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बेस्ट बताया गया है कि भिवानी के जो लोग हैं जहाँ पे वो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट होता है। पावर हाउस माना गया वहाँ पे बॉक्सिंग का। हरियाणा हैज ए नंबर ऑफ बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा में काफी सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे नेशनल लेवल पे भी जो है लोगों को ट्रेन किया जाता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बॉक्सर्स, बॉक्सिंग। इंपॉर्टेंट बॉक्सर्स कौन कौन रहे हैं, दैट इज विजेंद्र सिंह बनेवाल, मनोज कुमार, विकास कृष्णा यादव, सुनील कुमार, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, हवा सिंह, जय भगवान, संदीप गोलन, गिरवार सिंह एंड अजमेर सिंह। तो ये जो है कुछ ऐसे नाम्स हैं जो कि बॉक्सर्स रहे हैं हमारे हरियाणा में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, जिन्होंने अवार्ड भी गेन किया है, जिनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज क्रिकेट, जो कि ऑलमोस्ट बचपन से ही जो है हम देख खेलते आए हैं। तो सभी बच्चों को जो है वो खेलना क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो हरियाणा स्टेट क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट टीम है। एंड साथ में इसमें आपने आईपीएल भी देखते होंगे। तो आईपीएल भी क्या कर रहा है, वो भी क्या है, क्रिकेट टीम के ही क्या कर रहा है, बता रहा है कि क्रिकेट टीम जो है वो किस तरीके से प्ले कर रही है। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू, इसमें क्या होते हैं, टू ट्रॉफी होती है, दैट इज रणजी ट्रॉफी फाइनल्स, फर्स्ट इन 1986 एंड सेकंड टाइम इन 1991, इन विच द इट वॉन द ट्रॉफी बट जस्ट 2 रन। ठीक है, यानी कि 2 रन से जो है क्या किया गया था, इस ट्रॉफी को जो है वो मिली थी, जीत गए थे। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ हरियाणा क्रिकेट टीम एंड हरियाणा वुमेन्स क्रिकेट टीम. This domestic team has produced some stars of the Indian cricket team. For example, Kapil Dev. Important cricketers from Haryana are Nawab Mansarovar Ali Khan, Patodi, Ajay Ratra, Amit Mishra, Joginder Rao, Joginder Sharma, Ajay Jadeja, and Yuzvendra
चहल। तो ये हमारे कुछ क्रिकेटर्स रहे हैं जिन हरियाणा के जो कि बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं हमारे टीम के मेंबर्स, जिन्होंने क्या किया है हमारे क्रिकेट में जो है अपना नाम रोशन किया है। Next one is that is hockey. Hockey sport has flourished well in the state. The Hockey Haryana recognized state association governs and conducts all activities for both men and women hockey in the state. यानी कि जरूरी नहीं है हॉकी जो खेलते हैं जब हम स्टेट के बेस पे खेलते हैं या चीजों को गवर्न करते हैं या कंडक्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज को, तो वहां पे सिर्फ मैन के लिए जगह नहीं है, सिर्फ वुमेन्स भी क्या कर सकती हैं उसको खेल सकती हैं। इट ऑर्गेनाइज मैनी इवेंट्स ऑफ हॉकी स्पोर्ट्स लाइक हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एंड सो ऑन। तो हॉकी में जो है ये कुछ ऐसे नेशनल चैंपियनशिप हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, बाय गवर्नमेंट के थ्रू। जो कि इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर्स रहे हैं हमारे हरियाणा के, दैट इज ममता खरप, सविता पुनिया, भूपेंद्र कौर, प्रीतम ठकरान, कुलदीप सिवाच, सुमन बाला, जसजीत कौर हांडा, सुरेंद्र कौर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज दैट इज रेसलिंग। इट इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इट हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूरल हरियाणा, यानी कि हमारे जो रूरल जो पीपल है जो वहाँ के हरियाणा में रहते हैं, उनको क्या किया जाता है स्पोर्ट्स में जो है रेसलिंग में क्या किया जाता है प्रमोट किया जाता है, यानी कि उन्हें बताया जाता है। तो रेसलिंग स्पोर्ट जो है वो क्या कर रहा है आपको बता रहा है कि रेसलर्स क्या करते हैं हमारे इंडिया के, हमारे स्टेट्स के साथ साथ हमारे कंट्री को क्या करते हैं प्राउड फील करवाते हैं। ठीक है, हरियाणा हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेसलिंग ग्राउंड के थ्रू, क्योंकि इंडिया जो है ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ दिस स्पोर्ट, इंडिया गॉट मैनी गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन दिस स्पोर्ट। यानी कि अगर हम इस स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है उन्हें बहुत ज्यादा जो है मेडल मिले हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है बताया जाता है। इंपॉर्टेंट रेसलर्स जो है हमारे हरियाणा में दैट इज गीतिका झाकड़, योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, रमेश कुमार, मास्टर चांदगी राम, सुमन कुंडू, अमन सहरावत एक्सेट्रा। तो गीता फोगाट की जो है आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी में जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया उनकी जर्नी, और साथ ही साथ जो है उसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने अपना सपना जो है वो टीम इंडिया पे जो है अपना गोल अचीव किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट टर्म्स। गाइस ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम है दैट इज HSSC या SSC CGL, तो इसके लिए दोनों के लिए जो ये एग्जाम है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टर्म्स मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से आप जो है चीजों को जान सकते हो और ज्यादा। दैट वन इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या क्या चीजें यूज की जाती है दैट इज डंक, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, पिवॉट, रिबाउंड, स्टील। क्रिकेट में बाय, ड्रॉ, गुगली, टॉप स्पिन, ओवरथ्रो, डक, हिट विकेट। फुटबॉल बैंड, ड्रिबल, डिसेंट, डमी, फिन, फ्री किक, हेडर, रेड कार्ड, थ्रोविंस। तो गाइस ये जो है ये आपकी रीडिंग के ऊपर निर्भर करता है और आपकी लर्निंग के ऊपर कि आपको किस तरीके से चीजें क्या करनी है लर्न करनी है। तो ये मैं जो है इसको सारा कवर नहीं कर रही, ये आपके रीडिंग के ऊपर बेस है, तो सो यू हैव टू बी रीड एंड लर्न इट। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको क्या कर रही हैं आपको हेल्प करती हैं कि आप किस तरीके से अपने जो आपका स्पोर्ट्स है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपको क्या कर सको उसको इंक्रीज कर सको। फर्स्ट वन इज दैट इज फाइट, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेस, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, चेस के कारण जो है उन्हें जाना जाता था, यानी कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फेमस है किसके लिए चेस के लिए। FIFA दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो कि फुटबॉल के एसोसिएशन है फुटबॉल के लिए। दैट इज IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन हॉकी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट। ITTF दैट इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टेबल टेनिस। BWF दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दैट इज बैडमिंटन। So it depend upon you which organization you have to choose, it depend upon your interest। बट इंटरेस्ट के साथ साथ ये मैटर करता है कि क्या हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मालूम होनी चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस फील्ड में किस कौन से स्पोर्ट्स में जो है वो क्या कर रही है वर्क कर रही है। नेक्स्ट वन इज सम इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम्स इन हरियाणा। तो स्टेडियम्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि विदाउट स्टेडियम जो है वर्क नहीं होता जब भी हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज नाहर, फर्स्ट वन इज दैट इज नाहर सिंह स्टेडियम। इट इज बिल्ट इन कब डेवलप हुआ था
1981 में जो है फरीदाबाद में जो है बनाया गया। इट इज अ क्रिकेट स्टेडियम which was early known as Mayor Stadium. The first match in this stadium was played in 1982 में जो खेला गया था, जिसमें जो है ट्रॉफी मिली थी, रणजी ट्रॉफी थी। साथ ही साथ हमारे हरियाणा को एंड सर्विसेज क्रिकेट टीम्स जो है वो क्रिएट की गई। 11 सितंबर 2018 ये स्टेडियम जो है वो क्या किया था, होस्ट किया गया था, जिसमें 8 वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी क्या किए गए हैं, इस स्टेडियम में खेले गए हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज नेहरू स्टेडियम। इट वाज बिल्ट इन 1987, इज लोकेटेड इन कहाँ पे, हमारे गुरुग्राम में। साथ ही साथ इट इज डिजाइन फॉर फुटबॉल। फुटबॉल के लिए जो है नेहरू स्टेडियम को जाना, फुटबॉल क्रिकेट एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जो है हमारे क्रिकेट हरियाणा क्रिकेट टीम जो है वहाँ पे क्या करती है, उनके लिए क्या है, एक ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकते हैं, इन चीजों को खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द्रोणाचार्य स्टेडियम, ये भी एक स्टेडियम है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इट वाज बिल्ट इन 2012, इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये कॉम्प्लेक्स ये मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, हॉकी खेल सकते हो, यानी काफी सारे स्पोर्ट्स जो गेम्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है, इंडोर गेम्स के ऊपर निर्भर करता है, कि जैसे आपकी बास्केटबॉल हो गई, बैडमिंटन हो गए, जिमनास्टिक हो गए, हैंडबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया। तो ये सारे गेम्स क्या है, आप क्या कर सकते हो, फैसिलिटीज जो है वो इंडोर गेम्स से आपको प्रोवाइड की गई है। दैट इज, और ये कौन सा स्टेडियम है, दैट इज राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि एक रोहतक में। नेक्स्ट वन इज दैट इज चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि स्टार्ट हुआ था 2006 में, इसे स्टार्ट किया गया था, दैट इज रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये स्टेडियम जो है वो क्या आपको क्या बताता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर जो रहे हैं हमारे, जो कि मोस्ट फेमस क्रिकेटर है हमारे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जो है यहाँ पे गेम खेला था और वहां पे अचीव किया था, दैट इज रणजी ट्रॉफी इन 2013 में, यानी कि 2013। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन जो है मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है इस स्टेडियम को। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स इन हरियाणा, यानी कि इसके अलावा कुछ ऐसे कौन कौन से जो है स्टेडियम्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। दैट इज भीम सिंह स्टेडियम, क्रिकेट, स्पोर्ट्स में क्या है उनका, क्रिकेट है, लोकेशन है भिवानी। नेक्स्ट वन इज दैट इज फुटबॉल स्टेडियम, मल्टीपर्पज है वहां पर, यानी काफी सारे ऐसे इंडोर गेम्स जो है आप खेल सकते हो, दैट इज यमुनानगर में है। नेक्स्ट वन इज दैट इज सुभाष चंद्र मल्टीपर्पज, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम मल्टीपर्पज है वहां पे पलवल में। भगत सिंह स्टेडियम मल्टीपर्पज सिरसा। करना करना स्टेडियम दैट इज मल्टीपर्पज करनाल। महावीर स्टेडियम मल्टीपर्पज हिसार। राजीव गांधी स्टेडियम जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया मल्टीपर्पज रोहतक। अर्जुना स्टेडियम मल्टीपर्पज जींद। शिवाजी स्टेडियम मल्टीपर्पज पानीपत। बंसीलाल स्टेडियम क्रिकेट रोहतक। नेक्स्ट जो कि अवार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं स्पोर्ट्स में, कहाँ पे, हमारे हरियाणा में। फर्स्ट वन इज दैट इज भीम अवार्ड। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि अगर हम हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू ऑफ अर्जुना अवार्ड। ठीक है, अर्जुना अवार्ड के बारे में अगर आपने स्टडी किया हो तो अर्जुना अवार्ड के जो है बराबर माना जाता है भीम अवार्ड को। और इसमें 11 स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं हमारे स्टेट के, जो कि हमारे क्या करते हैं, लाइफ में क्या करते हैं, अचीव करते हैं इस गोल को। इस अवार्ड में क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है आपकी 5 लाख जो है कैश प्राइज आपको मिलता है। भीम स्टेचू और मोमेंटो सिटेशन एंड रोल ऑफ ऑनर के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से अपना रोल जो है बेखूबी निभा रहा है। अवॉर्डीज जो हैं आर नॉट आर ऑल्सो अलाउड टू फ्री ट्रैवल इन ऑल द बसेस ऑफ हरियाणा रोडवेज फॉर देयर लाइफ टाइम। ठीक है, यानी कि जिन्हें भी जो है ये अवार्ड दिया जाता है, उन्हें लाइफ टाइम जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कि आप बसेस में क्या कर सको, ट्रैवल कर सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज महाराणा प्रताप अवार्ड। दिस अवार्ड इज फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स फॉर मैन विच विल बी गिवन एवरी ईयर। यानी कि महाराणा प्रताप अवार्ड जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो उस इंसान को दिया, उस मैन को दिया जाता है जो कि हर साल क्या करता है, हर साल जो है वो खेलता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भागीदार होता है। द अवार्ड विल कॉम्प्राइज ऑफ कैश अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, मेमेंटो, स्क्रोल ब्लेजर एंड टाइस का। तो ये जो है उन्हें क्या किया जाता है, उससे अवार्ड के साथ, अवार्ड में जो है उन्हें ये सब चीजें जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एकलव्य अवार्ड।
previous. This award is for the junior players, यानी कि आपके जूनियर प्लेयर्स जो हैं आपके स्टेट के वो कैसे हैं। ये अवार्ड जो है आपको क्या कर रहे हैं, एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर टू 5 जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट। थ्री जो है हमारे इंडिविजुअल इवेंट्स हैं एंड टू इन टीम इवेंट्स। Clear? The award will be given once to sports person of Haryana state based on 2 years achievement, यानी कि 2 साल में जो है अगर आपको अचीवमेंट मिल जाती है तो एकलव्य अवार्ड जो है वो अवार्ड आपको मिल जाता है। दिस अवार्ड विल कंप्राइज ऑफ कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख, मेमेंटो, स्क्रोल ब्लेजर एंड टाई स्कार्फ। ये जो इससे जो है आपको क्या किया जाता है, अप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज रानी लक्ष्मी बाई अवार्ड। This award is for lifetime contribution in sports for men, which will be given every year. यानी कि हर साल जो है वो दिया जाता है आपको रानी लक्ष्मी बाई अवार्ड। ये आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर है कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो स्पोर्ट्स में किया है। तो ये अवार्ड क्या कर रहा है, आपको बताता है कि आपको किस तरीके से आपको कैश अमाउंट जो है अवार्ड के तौर पे दिया जाता है। दैट इज 2 लाख, मेमेंटो, स्क्रोल ब्लेजर एंड टाई स्कार्फ। नेक्स्ट वन इज दैट इज गुरु विशिष्ट अवार्ड। दिस इज द एन एनुअल अवार्ड फॉर कोचेस। ठीक है, ये यानी कि जो भी आपको ट्रेन करते हैं कोच, उनको दिए जाते हैं ये एनुअली अवार्ड हर साल। तो ये आपके आउटस्टैंडिंग कोच के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने उसने किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है अपनी टीम को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट भी हो सकती है टीम, वो प्राइवेट सेक्टर पे भी हो सकती है। ये आपके सर्विसेज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने स्पोर्ट्स में कितने बच्चों को क्या किया, एक्सेलेंस एक्सेलेंस जो है वो प्रोवाइड की, यानी उनकी स्किल्स जो है कितनी ज्यादा इनहेंस की है। द अवार्ड विल कंप्राइज ऑफ कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख, मेमेंटो, स्टोर ब्लेजर एंड टाई स्कार्फ। ये जो है उन्हें अवार्ड के तौर पे जो है वो प्रोवाइड किया जाता है किसको, हमारे कोचेस को। नेक्स्ट वन इज दैट इज विक्रमादित्य अवार्ड। दिस इज एन एनुअल अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग रेफरी, एम्पायर, judge, which would be given every year. The award will comprise of cash amount of rupees 2 lakh, memento, scroll, blazer and tie scarf. यानी कि विक्रमादित्य अवार्ड अगर दिया जाता है तो वो आपकी एनुअल अवार्ड पे दिया जाता है, यानी कि आपके साल में जो आपके अवार्ड्स होते हैं, जिस तरीके से आपने जो है रेफरी की है, कैसे एम्पायर ने किया है, कैसे चीजों को जज किया है, तो आपको हर साल पे क्या किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं। और उस अवार्ड के साथ साथ उन्हें कैश अमाउंट दिया जाता है 2 लाख, मेमेंटो, स्क्रोल, ब्लेजर एंड टाई स्कार्फ। नेक्स्ट वन इज दैट इज अवार्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर, PTI and DPE. This award is for one best performing physical education teacher who has played exemplary role in promotion of sports in the educational institution. It will be given an annual basis. The award will comprise of cash amount of rupees 1 lakh, memento, score blazer and tie scarf. यानी कि अगर हम यहाँ फिजिकल एजुकेशन की बात करें गाइस, अगर हम क्योंकि हम स्कूल की बात करते हैं तो 11th 12th में जो है जिनके कॉमर्स बैकग्राउंड होता है वो फिजिकल एजुकेशन क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेशन जो है सॉरी उनका जो है सब्जेक्ट होता है। और साथ ही साथ उसमें जो है बताया जाता है कि कैसे हमें स्पोर्ट्स के थ्रू जो है चीज़ों को अपने इंटरेस्ट को कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के वहाँ पे टीचर्स होते हैं जिन्हें हम पीटीआई भी बोलते हैं, अपने स्कूल्स में भी देखा होगा पीटीआई होते हैं हमारे। तो ये अवार्ड जो है ये उनके लिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ जो फिजिकल एजुकेशन की जो टीचर्स होते हैं, जो कि उनके रोल के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरीके से बच्चों को, यानी कि जो भी बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको किस तरह से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उनका रोल, ताकि वो क्या कर सके, एनुअल बेसिस पे जो है इनकम अपनी जनरेट कर सके। तो उन्हें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि अमाउंट दिया जाता है दैट इज रुपीज 1 लाख, मोमेंटो, स्कोर ब्लेजर एंड टाइस का से क्या कहते हैं, सुशोभित किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर जिसे हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कहते हैं। इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये आपकी जो है आपकी रिपब्लिक ऑफ इंडिया पे क्या किया जाता है, उन्हें ऑनर यानी कि उन्हें जो सम्मानित किया जाता है। द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज फ्रॉम हरियाणा आर एज फॉलोज। नेम दैट इज नीरज चोपड़ा, जिन्हें हम एथलेटिक्स से जाने जाते हैं, 2021 में उन्होंने अवार्ड लिया है। नेक्स्ट वन इज दैट इज रवि कुमार दहिया, रेसलिंग 2021। नेक्स्ट वन इज दैट इज रानी रामपाल, हॉकी 2020 यानी कि 2020। एंड विनेश फोगाट, रेसलिंग 2020। तो ये जो है ईयर्स है जिसके कारण जो है उन्हें जाना जाता है। और भी हमारे जो हैं रहे हैं फेमस, जिन्हें
जाना जाता है स्पोर्ट्स में, दैट इज बजरंग पुनिया रेसलिंग 2019, दीपा मलिक पैरालंपिक 2019, सरदार सरदारा सिंह हॉकी 2017, साक्षी मलिक रेसलिंग 2016, योगेश्वर दत्त रेसलिंग 2012, सानिया नेहवाल बैडमिंटन 2010, युजेंद्र सिंह बॉक्सिंग 2009, सुशील कुमार रेसलिंग 2009। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है क्या कर सकें, वॉच कर सकें।